विभीषण जी कहते हैं कि रावण को लगता होगा कि बड़ी चीज मिल गई। अच्छा, ब्रह्मा जी से किसी ने नींद मांग ली तो कौन सी बड़ी बात है? नींद तो वैसे ही प्रकृति ने दी है सबको। अच्छा, सोना मांग लिया तो यह तो भाग्य से वैसे ही मिलता है। धन भाग्य से मिल जाता है और नींद तो प्रकृति ने सबको दी है। पर विभीषण जी कहते हैं कि शंकर जी से हमने मांगी भक्ति। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ भक्ति के भंडारी हैं। भगवान राम कहते हैं, जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावो मुनि भगति हमारी। राम जी ने कहा कि जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते उसे मेरी भक्ति नहीं मिलती। तो भक्ति देने वाले कौन है? शंकर भगवान। कहा कि भगवान की भक्ति देने वाले मिल गए हैं। अरे उनसे हम भगवंत पद कमल का अनुराग न मांगे तो फिर और कहाँ मिलेगा? इसलिए और चीजें तो और भी जगह मिल जाएंगी, पर भगवान के चरणों का प्रेम तो यही दे सकते हैं। इसलिए शंकर जी से ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अब अद्भुत बात है, क्या जगत हमें बांधे है राग के कारण। गृहस्थ जीवन है। कल महाराज जी कह रहे थे कितनी समस्याएं। जगत हमें बांधे है, कोई बात नहीं, हम भगवान को बांधे। हम भगवान को बांधे। जगत हमें राग से बांधे, हम भगवान को अनुराग से बांधे। इसलिए हम निश्चिंत हैं। मुझ में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं, तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और कितना बढ़िया है। गृहस्थ जीवन में घर में रहने वाले के, साधक के जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, एक ही उपाय है। क्या? गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा व्यवधान है बंधन, और सबसे सरल समाधान है वंदन। हम जब जब बंधन में हों तो वंदन करते रहें। ईश्वर का वंदन, भगवान की पूजा, भगवान की प्रार्थना, बस भगवान का स्मरण बना रहे। अच्छा, आप तो एक अजीब बात कहेंगे कि भगवान ने तो विभीषण जी को जीवन भर घर में रखा, और विभीषण जी जब भगवान की शरण में भी गए तो विभीषण जी समझ गए कि अब तो साधु होना है। पर भगवान ने देखते ही विभीषण जी को साधु नहीं कहा, यह तो कहा कि तुम संत हो। लेकिन साथ क्या कहा? कहो लंकेश, लंकापति, तुम्हारा क्या हाल है? और भगवान ने लंकापति कहा नहीं, बनाया भी। बोलो, राजा ही बना दिया। घर छोड़कर गए थे, भगवान ने कहा घर ही चलो, पद पर बैठो, राजा बनो। तो विभीषण जी बोले तो हमें घर कब छोड़ना? अच्छा, एक समय आता है जब घर छोड़ना होता है। भूपराज तज होई विरागी, अपने यहां परंपरा है चौथे पन जाई नृप कानन। एक सज्जन अपने नाती को खिला रहे थे गोद में, और नाती उनके बाल पकड़े, कुर्ता खींचे, अभी जो बाबा बाबा बाबा, इतने में महात्मा निकले, महाराज प्रणाम। महात्मा बोले क्या कर रहे हो भगत जी? महाराज नाती को खिला रहे। नाती बाबा बाबा बोल रहा। हाँ बोल रहा ना, कहते को कितने पढ़े क्या? बाबा बाबा, हमारे बिना रहता ही नहीं। तो महात्मा बोले इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ। नाती कहने लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ, अब तो छोड़ो। उसने कहा महाराज बात तो बिल्कुल सही कहे। महात्मा समझ रहे थे कि हमारी बात सफल असर कर गई, लेकिन वो भी कम विचित्र नहीं थे।
बोला महाराज हम तो रोज सोचते हैं बाबा होने की। बोले फिर होते क्यों नहीं हो? कहा होते इसलिए नहीं है कि हम, जैसे ये हमारा नाती आता है, बेटे का बेटा, ये कहता बाबा बाबा, तो सोचते हैं बाबा हो ही जाए। थोड़ी देर में बेटी का बेटा गोद में आता है, वो कहता ना 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 ना, फिर विचार कैंसिल हो जाता है, कह रहने दो। अच्छा बोल। तो अपने यहां कहा गया कि भाई कभी तो छोड़ो। अच्छा वैसे भी देखो एक बात और है, बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? इज्जत है। बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है। अपने यहां यही कहा गया कि मौत कान पकड़ के तमाचा मार के दुनिया के पद प्रतिष्ठा परिवार से बर्खास्त करे, इसके पहले ही इस्तीफा दे दो, इसी में इज्जत है। तो अपने यहां कहा गया भाई छोड़कर जाओ, चौथे पन जाइए नृप कानन। जैसे कहते पूरी रात सो पर कम से कम चौथे पहर में तो जाग जाओ, सवेरे सवेरे जाग जाओ, सूर्योदय के पहले जाग जाओ। इसी तरह हमारे यहाँ कहा गया कि पूरे जीवन न छोड़ो, पर जीवन के चौथे पन में तो छोड़ दो, ये परंपरा है। तो विभीषण जी ने भी पूछा कि भगवान हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम कब कितने दिन राज्य करें फिर छोड़ दें, फिर वन में चले जाएं, आपका भजन करें। भगवान ने कहा करेहु कल्प भरि राज तुम, एक कल्प तक राज्य करना, एक कल्प तक। विभीषण जी बोले फिर यही करते रहेंगे तो छोड़कर भजन करने कब जाएंगे? भगवान ने कहा तुम्हें छोड़ने की जरूरत ही नहीं। अब बोलो, सब लोग तो कहते हैं कि छोड़ने की जरूरत है, पर भगवान कहते हैं विभीषण तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं, नहीं ना, यहीं रहो और राजा ही रहो, बाबा बनो ही नहीं, घर परिवार छोड़कर जाओ ही नहीं, रहो। महाराज तब तो बड़ी दुर्गति होगी। भगवान बोले नहीं होगी। महाराज तो राजा बने ही बने मर गए तो गति क्या होगी? भगवान ने कहा कि तुम्हारी वही सदगति होगी जो छोड़कर जाने वालों की होती है। जो सब छोड़कर जाते हैं, जो विरक्त हैं, पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि विरक्त संत जो छोड़कर चले गए, उनको जो गति मिलती है, भगवान कहते तुम छोड़कर मत जाओ, तुम्हें भी वही गति मिलेगी। गृहस्थ के लिए कहा कि तुम्हें वही गति मिलेगी जो विरक्तों को मिलती है, ये भगवान का वचन है। तो फिर हमें करना क्या है गृहस्थ जीवन में? भगवान ने कहा केवल एक काम करना है। क्या? करेहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरेहु मन माहि। मेरा स्मरण करते रहना। तो इससे क्या होगा? बोले पुनि मम धाम पाई हो, जहां संत सब जाएं। अब कितना बढ़िया संकेत है। अच्छा इन्हें छोड़ना क्यों नहीं पड़ता? अच्छा चलो थोड़ी सी गंभीर बात है, लेकिन देखो रामायण में दो राजा का वर्णन है और दोनों महान है। एक को घर छोड़कर वन में जाना पड़ा और एक नहीं गए। एक को वन जाना पड़ा और एक नहीं गए, और दोनों वंदनीय है, महाराज मनु और महाराज जनक। महाराज मनु चौथे पन में वन गए भगवान को पाने के लिए, पर जनक जी के लिए कहीं वर्णन नहीं कि वे वन में गए। क्यों नहीं गए? इसलिए क्योंकि दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है? मनु जी कहते होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगति। होए न विषय विराग,
मनु जी कहते हैं यहाँ विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, इसलिए अगर वैराग्य नहीं हो रहा है तो बन जाओ। पर जनक जी को क्यों नहीं जाना पड़ा? क्योंकि जनक जी तो सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। अगर वैराग्य मन में है तो छोड़ने की जरूरत नहीं, वैराग्य मन में है तो छोड़ने की जरूरत नहीं, और वैराग्य नहीं है तो छोड़ने की जरूरत है। अच्छा, अब एक बात देखो, वैराग्य और जनक जी हैं तो विरागी, उनको घर नहीं छोड़ना पड़ा। क्यों नहीं छोड़ना पड़ा? उनके यहां घट से सीता जी प्रकट हो गई। कैसा अद्भुत संकेत है। घट से, अब घट शब्द में श्लेष है, घट घड़े को भी कहते हैं और घट हृदय को भी कहते हैं। हृदय से प्रकट हो गई, कौन? घट से प्रकट हुई श्री जानकी जी, और घट माने हृदय और जानकी जी माने भक्ति। जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए उसे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर तो उन्हें छोड़ना पड़ता है जिनके घट में उपासना नहीं वासना हो, उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। और जिनका घट उपासना से भरा हो उन्हें घर छोड़ने की जरूरत क्या? अच्छा, एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, सवेरे सवेरे का समय, एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा, तो उन्होंने देखा कि दो आदमी खड़े, एक थर थर कांप रहा है, एक डंडा लिए खड़ा है। तो बस महात्मा बोले क्या हुआ? थर थर कांपने वाला बोले देखो सांप पड़ा है, सांप। मैं तो डर लग रहा, मुझे डर लग रहा है। दूसरा बोला महाराज इसे समझाओ, बेकार डर, हम डंडा लिए खड़े, आए तो ये इधर, और सांप आई ही नहीं। एक दूर से देखकर कांपे और सांप वहीं पड़ा, और वो डंडा लिए खड़ा कि इधर आवे। तो महात्मा बोले ठहरो ठहरो ठहरो। क्या? बोले हम जरा टॉर्च जला के देखें किसका मुंह किधर है, पूंछ किधर है। और महात्मा जी ने जैसी टॉर्च जलाई, सांप था ही नहीं, रस्सी पड़ी थी। बोलो अब लाठी की क्या जरूरत है, और अब डरने की क्या जरूरत है? क्यों? जिसे समझकर डर था, जिसे समझकर वीरता दिखाई जा रही थी, जब वही नहीं है अब तो जरूरत नहीं रही। मैं भी आपसे कहता हूं, घर छोड़ने की जरूरत है, लेकिन कब? अपना हो तो छोड़ने की जरूरत है। और जिनको ये प्रकाश में पता लग गया, क्या हमारा नहीं है, किसका है? संपत्ति सब रघुपति के आई। अनुराग के कारण यह लगा कि सब कुछ भगवान का है, और जब सब कुछ भगवान का है तो हमें छोड़ने की क्या जरूरत है? अपना मानना छूट जाए फिर कोई घर किसी को बांध नहीं सकता। और अपना मानना कब छूटेगा? जब घट में भक्ति भर जाए। यही घड़े से जानकी जी का जन्म है, जिसके घर में, घर उसे नहीं छोड़ना पड़ता जिसके घट में भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। अच्छा, भक्ति प्रकट हो गई, इसकी क्या पहचान? रस बरसने लगे। श्री सीता जी के प्रकट होते ही वर्षा हुई। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास।
अच्छा, एक अद्भुत बात है, मनु जी को भगवान को पाने के लिए वन में जाना पड़ा। क्यों? विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था, वासना थी मन में, तो वासना के परिष्कार के लिए त्याग करना पड़ा और वैरागियों के बीच में जाकर भगवान का अनुराग पाया उन्होंने। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपई सहित अनुराग। पहले त्याग, त्याग के बाद विराग और विराग के बाद अनुराग। पर जनक जी में विराग तो है ही, इसलिए त्याग नहीं करना पड़ा, अनुराग हो गया। कब? का इन्हीं विलोकत अति अनुराग। ये अनुराग भक्ति प्रकट हो गई। और कितनी बढ़िया बात है, जिनके मन में भक्ति पैदा हो जाती है उन्हें भगवान को पाने के लिए वन में नहीं जाना पड़ता है, भगवान उनके भवन में चलकर आ जाते हैं। जनक जी के भवन में भगवान चलकर आ जाते हैं और मनु जी को भगवान को पाने के लिए वन में जाना पड़ता है। देखो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। विश्वामित्र जी कहां रहते? वन में। और दशरथ जी भवन में। वन में बाबा जी बनकर वन में गए और भगवान को पाने के लिए गए और यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में बाधाएं आ रही, तो उनको लगा कि भगवान कहां मिले। उन्हें पता लगा प्रभु अवतरे हरन महि भारा अवतरे विश्वामित्र जी को पता लगा भगवान कहां? अयोध्या में। किसके यहां? राजा दशरथ। वो तो गृहस्थ। हम तो भवन छोड़ के वन में आए थे भगवान को पाने के लिए। भगवान बोले हमें पाना है तो वन छोड़कर भवन में जाओ। भवन आए और दशरथ जी के यहां उन्हें राम जी मिले। हो गई उल्टी बात की नहीं? अभी तक गृहस्थ विरक्तों के पास जाता था भगवान को पाने के लिए, अब तक घर छोड़कर लोग वन में जाते थे भगवान को पाने के लिए। आज वन छोड़कर एक बाबा जी गृहस्थ के भवन में आए भगवान को पाने के लिए। तो बाबा जी को लगा जरा खराब, ये तो भगवान भी क्या खेल करते हैं, पूरी परंपरा ही उलट के रखे दी, हमारी सारी प्रतिष्ठा ही चली गई। तो उनको लगा कि आखिर दशरथ जी को मिल क्यों गए? बाबा जी बने हम और मिल जाए इन्हें। तो उन्होंने राम जी को मांग दिया। कथा से आप परिचित हैं। दशरथ जी बोले देते नहीं बनता। तो क्या दोगे इनके बदले में? मांगो भूमि, चाहे जितनी भूमि मांग लो। विश्वामित्र जी बोले बस राम जी की इतनी ही कीमत की है, इनके बदले में भूमि दे सकते हो। गौएं मांग लो, धेनु, धन मांग लो, कोष मांग लो, बस। दशरथ जी बोले प्राण मांग लो पर राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी को जो परेशानी हो रही थी वो मिट गई। विश्वामित्र जी अब हम समझ गए क्या कि दशरथ जी को राम जी क्यों मिले। क्यों? क्योंकि जो प्राण दे सकता है राम जी को नहीं दे सकता। इतना प्रेम जिसको भगवान से हो तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर प्रेम जीवन में आ जाए तो वन में जाने के नेम की जरूरत नहीं है। अगर वन में नेम के कारण परमात्मा मिलते हैं तो घर बैठे प्रेम के कारण भगवान प्रकट हो जाते हैं हमारे जीवन में। प्रेम तो मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा।
तो विभीषण जी ने इसीलिए मांगा क्या? प्रेम। और यही मांगा ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। पर अब दूसरे पक्ष की बात देखो। गृहस्थ जीवन की समस्या है बंधन, समाधान है वंदन। समस्या है राग, समाधान है अनुराग। राग जगत से जोड़ता है, अनुराग भगत बना देता है, भगवान से जोड़ देता है। राग का संबंध माया से है, अनुराग का संबंध भक्ति से है। लेकिन फिर भी यह जगत बड़ा विचित्र है। अब विभीषण जी के साथ द्वंदात्मक स्थिति है। क्या? एक और तो भगवंत पद के वो अनुरागी, पद के, और दूसरी बात यह कि रावण ने उन्हें पद पर बिठा रखा है। अब दो स्थितियां हैं। हमें कौन सा पद याद रहता है? हम जिस पद पर बैठे हैं वह पद याद रहता है, या हम जिनके पद कमलों में बैठे हैं हमें वो पद याद रहते हैं? अब यह बड़ा द्वंद्व है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और यही समस्या आई भरत जी के साथ। भरत जी से कहा पद पर बैठो। भरत जी बोले देखे बिनु रघुनाथ पद जिये कह जरनी न जाए। पद पर नहीं, हम तो भगवान के पद कमलों में बैठेंगे। और जब पद की समस्या एक और के जीवन में भी आई। किसके जीवन में? सुग्रीव जी। सुग्रीव जी कहते हैं कि बाली गुफा में प्रवेश कर गया मैं दानव के पीछे, तो हमने सोचा कि हम शिला लगा दें दरवाजे पर, भाग आए। प्रतीक्षा कब तक करते? 1 महीने तक रहे। लौट कर आए, सिंहासन खाली था, लोगों ने जबरदस्ती पद पर बिठा दिया। लक्ष्मण जी को हंसी लगी। भगवान बोले क्यों हंस रहे हो? बोले इनकी बातों पे हंसी आ रही। क्या? ये कह रहे हैं दीने मोई राज बरियाई, हमारी तो इच्छा थी नहीं, इन्होंने जबरदस्ती पद पर बिठा दिया। भगवान ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है? अरे बोले महाराज, ये जितने पद लोलुप होते हैं ऐसे ही बोलते हैं, हमारी तो इच्छा थी नहीं, अब उन लोगों ने बिठा दिया तो क्या करें। लोगों ने बिठा दिया, जनादेश, क्या करें, बैठना ही पड़ा। आदेश, आपका आदेश। सुग्रीव जी कहते हमको लोगों ने बिठा दिया। भगवान ने कहा कि ऐसे व्यंग मत करो, ऐसी स्थिति हो सकती है कि बिठा दिया गया हो, कोई परिस्थिति आई हो, बिठा दिया हो। कहा कि नहीं भाई। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो, कोई किसी को जबरदस्ती पद पर बिठा सकता है अगर पद की वासना मन में न हो। भगवान ने कहा कि मजबूरी है, बिठा दिया हो, ना हो पद की वासना तो भी लोग बिठा देते हो। लक्ष्मण जी ने कहा अगर कोई किसी को जबरदस्ती पद पर बिठा पाता तो भरत भैया को अयोध्या के राज्य पद पर ना बिठा दिया। सारी अयोध्या कहती रही, गुरुजी कहते रहे, माताएं कहते रही। क्यों? क्योंकि उनके मन में राम जी के पद कमलों का अनुराग है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजहि न पास। अब स्थितियां दो हैं। भरत जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी। भरत, विभीषण और सुग्रीव, ठीक, तीनों भगवान के पद से जुड़े हैं और तीनों पद से जुड़े हैं। भरत जी के जीवन में अयोध्या का राज्य पद आता है, सुग्रीव जी के जीवन में किष्किंधा का राज्य पद, और विभीषण जी के जीवन में लंका का राज्य पद। ये पदों का द्वंद्व है।
एक और भगवान के पद कमल से भी जुड़े हैं और दूसरी ओर पद से भी जुड़े हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। क्या? भरत जी बिना प्रयास के पद से मुक्त हो जाते हैं, बिना प्रयास के पद से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के पद कमलों में चले जाते हैं। सुग्रीव जी पद पाकर भगवान के पद कमलों को ही भूल जाते हैं। भगवान को कहना पड़ता सुग्रीव सुधि मोर विसारी। लक्ष्मण जी बोले पावा राजकोष पुर नारी। अब काहे को पद भूल गया, पद मिल गया। तो हनुमान जी ने उनको याद दिलाई, डराया। लक्ष्मण जी गए, भय दिखाई ले आवो। और विभीषण जी भगवान के पद का अनुराग मांगकर आए, लेकिन रावण ने जिस पद पर बिठा दिया उस पद ने ऐसा भीतर ही भीतर बांध लिया कि वो मानते हैं कि रावण गलत है, रावण ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पद से मुक्त नहीं हो पाते। यहां तक कि रावण ने पद प्रहार भी किया तो भी अनुज गहे पद 12 ही 12। किसके पद पकड़ रहे हैं? रावण के। और कितने बार? बोले 12 बार, शायद 12 बार। अच्छा, पद पकड़ रहे हैं रावण के और वरदान क्या मांगा था? ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। हमारे साथ भी यही द्वंद है। हम भगवान के पद कमलों का अनुराग मांगते हैं, पर ये जगत ऐसा विचित्र है कि हम ऐसे पद से जुड़ जाते हैं, उससे छूट नहीं पाते। सज्जन के साथ यही बड़ी कठिनाई है, छूट नहीं पाते। अनुज गए पद 12 बार बार पांव पकड़ रहे पद। तो आप कहेंगे फिर वरदान बेकार गया, फिर तो वरदान का कोई असर हुआ नहीं। देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, वरदान बेकार नहीं जाता, गया भी नहीं। लेकिन आप ऐसे समझो कि घड़ी में अलार्म भरते हैं, सवेरे 4 बजे जागने के लिए अलार्म भर दो घड़ी। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, हम लोग घड़ी में जब अलार्म भरते हैं तब नहीं बजता, तो क्या वो बेकार गया? घड़ी में जब अलार्म भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय बजता जरूर है, बिना बजे नहीं रहता। अगर भरा ही ना होता तो बजता कैसे? इसी तरह ये वर बेकार नहीं जाता, सत्संग बेकार नहीं जाता। यह अभी भले ही बजता न दिखाई दे, लेकिन जब आपको जगाने का समय आएगा तब ये सत्संग, ये वरदान जरूर बजेगा और जगा देगा। अच्छा, चीज रखी हो घर में, किसी ने दी हो, वरदान दान में दी हो, चीज रखी हो और मौके पर अरे उन्होंने दिया, अब वो याद आ गया। अच्छा, आप विचार करो, कैकेयी जी को वरदान याद आ गए, मंथरा ने याद दिलाए, दुई वरदान भूप संथाती। और रावण ने भी जब पद प्रहार कर दिया, ये दुनिया वालों का कोई ठिकाना नहीं, कब पद पर बिठाएं, कब पद प्रहार करें। इनके लिए दोनों पद बराबर हैं, कब पद पर बिठा दें और कब पद प्रहार कर दें। तब विभीषण जी को भगवंत पद याद आए, और इसीलिए यहां भी क्या कहा गया? देखी हूं जाई चरण जल जाता, चरण जल चरण देखियहूं जाई चरण चरण चरण। हर
अरुण मृदुल सेवक सुख दाता चरण, चरण चरण देखियो जाए चरण चरण चरण, जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, जे पद शब्द देखो, जे पद पद पर से उतरे हैं। विभीषण जी रावण के यहां प्रमुख पद पर बैठे, पद से उतरे हैं, पद की चोट खाकर उतरे हैं। तब उनको लगा एक ये पद है और एक वे पद है, अब उन पदों के पास चलना। जे पद परस तरी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट पुरंग संग धर धाये, जे पद, यह पद शब्द बार बार है। एक ये पद है, एक वो पद है। देखो विभीषण जी पद से उतर गए तो भगवंत पद याद आ गए। ध्रुव जी को पिता की गोद से उतार दिया उनकी विमाता ने, तो उन्हें भगवान के पद कमल याद आ गए। अरे ये क्या पद, अब हम ऐसा पद प्राप्त करेंगे जिससे कोई उतार नहीं सकता, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम जो भजे हरि को सदा, जो भजे